जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या मृत व्यक्तियों की फ़ोटो हमें अपने घर के मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लेकर के लोग बहुत कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। देखिए, जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद एक स्वतः ही बात होती है कि सब उनकी फ़ोटो बनवाते हैं। लेकिन फ़ोटो वो बनवा लेते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक क्या स्थान होता है, उसको कहाँ पर रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए, वो नहीं जानते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं आज के समय में जो मृत व्यक्तियों की पूजा करते हैं, जो मृत व्यक्तियों को भोग लगाते हैं, उनकी अगरबत्ती करते हैं। तो क्या करना ये सही होता है? क्या इस तरह की क्रिया हमें करनी चाहिए? और मृत व्यक्ति किस गति में है, किस प्रकार से है, और ये सब करने से उसकी आत्मा को क्या नुकसान होता है, तो उसी से संबंधित ये सारी जानकारी है। देखिए, जब भी आप कभी भी आप मंदिर अपना सेट करते हैं, यानी अपना मंदिर बनाते हैं, तो उसमें देवताओं को स्थान देते हैं। और जो देवता होते हैं, देवता भी ऐसे होते हैं जो देव तत्व को प्राप्त होते हैं। तो देव तत्व से प्राप्त यानी जो ये ऊर्जाएं हैं, जो उच्च शक्तियां हैं, उनका स्थान एक अलग होता है। लेकिन जो आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त कर चुकी है वो एक सामान्य आत्मा है, एक सामान्य ऊर्जा है। और उसने अपने जीवन में कुछ अच्छा भी किया होता है, कुछ बुरा भी किया होता है, और अच्छा बुरा इसी कर्मानुसार उसको गति प्राप्त होती है। तो जब यहाँ से उसका शरीर छूटता है तो उसकी अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ होती है, और उसमें हम बाधा डालते हैं। बाधा कैसे डालते हैं? अगर हम अपने मृत परिजन की फ़ोटो को पूजा घर में लगाते हैं, और पूजा घर में लगाने के बाद में हम उन्हें रोज़ देखते हैं, जब जिस प्रकार से हम देवताओं की आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, तो उनको भी जोत दिखाते हैं, उनको भी आरती करते हैं, और रोज उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारी आत्मा का संपर्क होता है वो मृत आत्मा के साथ में जुड़ता है। और जब मृत आत्मा के साथ में हमारा संपर्क जुड़ता है तो जो उनकी यात्रा होती है उसमें विघ्न पड़ता है, और इसी संपर्क के कारण जो मृत आत्मा होती है वो अपनी यात्रा पर नहीं जा पाती है, और वो इसी मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक में रुक जाती है। और साथ में कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि जो मृत आत्मा होती है उसके ऊपर कितना पाप का भार होता है। जितना अधिक पाप का भार होता है वो आत्मा इस पृथ्वी लोक से मुक्त नहीं हो पाती, और वो प्रेत योनि में यहीं पर रुक जाती है। क्योंकि जितना अधिक भार होता है तो हमारी आत्मा ब्रह्मलोक की तरफ नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनसे हम संपर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। और मृत आत्माओं की पूजा करने से हमारे घर में एक तो प्रेत दोष लगता है, और हमारे घर की संपन्नता खत्म होती है। आप उनको भोजन का भोग लगाते हैं, उनको अगरबत्ती दिखाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में जो आत्मा आपके घर से चली गई है वो आपके घर की ओर आकर्षित होती है, वो आपके घर में पुनः वापस आती है और आपके घर में ही निवास स्थान बना लेती है। और जब कोई आत्मा जो कि प्रेत योनि में जा चुकी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके मृत परिजन की क्या गति हुई है, वो प्रेत योनि में गया है, पितृलोक गया है, या किसी अन्य योनि को प्राप्त कर गया है, वो मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपके घर में निवास कर लेते हैं। और जिस घर में प्रेतों का निवास हो जाता है उस घर से सारी संपन्नता चली जाती है, उनके घर में बीमारियां आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पैसों की बरकत खत्म हो जाती है, घर में जो है मन उच्चाटन रहता है, यानी उच्चाटन स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है आपके मस्तिष्क का, उसका उस घर में मन नहीं लगता है, और घर से जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और घर में नकारात्मकता आ जाती है। तो इसीलिए कभी भी मृत परिजन की फोटो की ना तो हमें आरती करनी चाहिए, ना ही अगरबत्ती दिखानी चाहिए, और ना ही कभी उनको भोग लगाना चाहिए। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से आप ये चाहते हैं
कि हम उनकी सेवा करें, तो उनकी पितृ रूप में आपको सेवा करनी चाहिए और किसी विशेष व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। आपको अपने सर्व पितृ की यानी सभी पितरों की सेवा करनी चाहिए और उनको भी, जो आपके मृत माता पिता हैं या आपके प्रियजन हैं, उनको भी उन सभी पितरों में सम्मिलित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप उनको अपने सभी पितरों में सम्मिलित करते हैं तो वो आपको ना तो कभी परेशान करते हैं, ना ही आपके साथ कोई उत्पात मचाते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति विशेष का स्पेशल कुछ करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि आप पितरों का अलग निकालते हैं और अपने पिताजी का अलग निकालते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि आप अपने पिताजी का निकालना भूल जाते हैं, तो वो आपके घर में परेशानियां पैदा करते हैं। क्योंकि जब ये शरीर छूट जाता है, जब ये, क्योंकि आपका जो संपर्क है अपने माता पिता का वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटता है तो आत्मा का कनेक्शन जो है आपसे ख़त्म हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी घर में पितरों की पूजा यानी मृत परिजनों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए कि जिससे वो आगे की यात्रा कर सकें। जितना हो सके उनका ध्यान आप कम करें, आप अपने इष्ट का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें। अगर आप उनकी चाहते हैं कि उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो तो उनका श्राद्ध अच्छे से करें, अमावस्या उनके निमित्त निकालें, उनके निमित्त भागवत का पाठ आप करें। जितना भागवत का पाठ करेंगे उनको उतनी मुक्ति मिलेगी और जो अन्य पितृ भी आपके प्रेत योनि में अटके हुए हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उनका कल्याण हो तो उनके लिए आप ये सभी कार्य करें, ना कि ये कि आप उनको अगरबत्ती दिखाएं, उनकी फ़ोटो सजाएं, उनको भोग लगाएं। ये आप उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आप उनके लिए बुरा कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविक प्रेम जो होता है वो आत्मा का होता है। वो जब तक इस संसार में थे आपने उनकी शारीरिक सेवा की, लेकिन मरणोपरांत आपको उनकी आध्यात्मिक सेवा करनी है। और आध्यात्मिक सेवा ये होती है कि आप भागवत का पाठ करें, आप श्राद्ध अच्छे से करें, अमावस्या निकालें और उनकी मुक्ति के लिए गायत्री का जाप करें। तो ये वास्तविक सेवा है, उनको भी तृप्ति प्राप्त होगी और अगर उनको तृप्ति प्राप्त होगी तो आपके घर में संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी, पैसों की बरकत आएगी, आपके घर में शुभ कार्य होंगे, विवाह आदि संपन्न होंगे। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से घर में बहुत कुछ परिवर्तन होता है और पितृ आपको सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं। तो इस प्रकार से आप बातों को मानते हुए आप इस पर विरोध ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं और हम दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव और ऐसी बातें, ऐसे बच्चे अपनी समस्या हमें बताते हैं जिनका हम यहाँ पे आपको उल्लेख नहीं कर सकते, ना ही हम आपको बता सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।